नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोपहर का समय था। लाखन के घर का दरवाज़ा बजा। लाखन ने जब दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पे सरला और विमला दोनों ही थी। उन दोनों को देखकर लाखन थोड़ा सा अचंभे में पड़ गया। तुम दोनों एक साथ कैसे? लाखन, गांव की सब औरतों को पता है हमारे बीच क्या होता है, तो अब इसमें छुपाने वाली क्या बात है? जो सरला के साथ तुम अलग करते थे और मेरे साथ अलग करते थे, वही आज एक साथ करना है, बस, बाकी कुछ नहीं। इसमें डरने वाली क्या बात है? विमला ने कहा। दोनों झट से अंदर आ गई और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद वो तीनों भी हम बिस्तर हो गए। सब खत्म होने के बाद जब वो दोनों घर जा रही थी, तब दरवाजे पर रुकते ही विमला ने लाखन से पूछा, लाखन, मैंने तुम्हें उस शालिनी के घर जाते हुए देखा था, सच बताओ वो चक्कर क्या है? लाखन ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस उससे मिलने गया था, क्योंकि मैंने सुना कि इस घर में जो तांत्रिक रहता था उसने उस औरत की बलि देने की कोशिश की थी। मुझे सच जानना था कि उस रात आखिर क्या हुआ था। उस पर विमला ने कहा, देखो लाखन, वो औरत सही नहीं है, तुम उसके साथ ज़्यादा बात मत करना। वो इस गांव में जब से आई है तब से इस गांव में कुछ ना कुछ हो रहा है। एक नंबर की बच्चेलन औरत है वो। अपने पति के गुजर जाने के बाद दूसरी शादी तो की नहीं, लेकिन फिर भी उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, क्या करती है, किसी को कुछ नहीं पता। मैंने तो ऐसा सुना है कि गांव के हर मर्द को फंसाने की कोशिश उसने की है, लेकिन हम औरतें ही है जिन्होंने मर्दों को काबू में किया हुआ है। तुम उस औरत से ज़रा बच कर रहना। एक तो तुम शहर से आए हो, पैसे वाले हो, वो तुम्हें फंसाने की कोशिश ज़रूर करेगी। इस पर लाखन चुप बैठा और बाद में उसने हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुम्हें लगता है मुझे फंसाना इतना आसान है? लाखन ने पूछा। इसके ऊपर सरला ने कहा, वो जो कुछ भी हो, तुम उस औरत से बात नहीं करोगे लाखन। ठीक है, जैसा तुम कहो, लाखन ने कहा। इतना कहकर वो दोनों भी वहाँ से चली गई। रात हो गई। रात के करीब 8 साढ़े 8 बजे होंगे। तब गांव में बिजली न होने के कारण लोग बहुत जल्दी सो जाते थे। लाखन ने भी अपना खाना बस ख़त्म ही किया था और वो ऐसे ही बैठा था। तभी वापस उसके घर का दरवाज़ा बजा। उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर शालिनी थी। शालिनी को देखकर वो थोड़ा चौंक गया। शालिनी, आप यहाँ कैसे? मैं तो बस यह से गुज़र रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूँ। इतनी रात को तुम इस जगह पर अकेले, तुम्हें डर नहीं लगता? शालिनी ने पूछा। लाखन ने कहा, नहीं, उसमें डरने वाली क्या बात है, इस गांव में सब लोग ही तो रहते हैं और अकेला रहना मुझे बहुत पसंद है, बहुत शांति है इधर। इतना कहकर उसने शालिनी को अंदर बुला लिया। उस कमरे में बस एक छोटा सा दिया जल रहा था। उधर रखी चारपाई पे शालिनी जाकर बैठ गई। लाखन अभी तक बैठा नहीं था, वो उसके सामने खड़ा था, क्योंकि एक अकेले औरत के बाजू में जाकर बैठना उसे सही नहीं लगा। क्या पता वो इस बात को कैसे ले। फिर शालिनी ने लाखन से बात करना शुरू कर दिया। लाखन ने पूछा, आप इतनी रात को गई कहाँ थी? शालिनी का बस कुछ काम से दूसरे वाले गांव गई थी, आते आते थोड़ी देर हो गई। लाखन ने पूछा, लेकिन आप इस शमशान के रास्ते क्यों आई थी? सब लोग तो यहाँ से आने में बहुत घबराते हैं, रात को इस रास्ते से तो कोई नहीं आता, कहा जाता है इस रास्ते पे भूत मिलते। इस पर शालिनी हंसने लगी। उसने कहा, तुम्हें आज तक इस घर में कभी कोई भूत दिखा है या फिर इस रास्ते पे कोई भूत दिखा है? ऐसे सवाल के लिए लाखन तैयार नहीं था, तो उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। इसका मतलब था कि नहीं, बोलते, मुझे भूत वूत से डर नहीं लगता। ऐसा होता तो इतने साल में अकेले ना रहती। फिर लाखन ने पूछा, आपके पति की मौत कैसे हुई थी? शालिनी ने कहा, उन्हें एक बीमारी हो गई थी जिसका कोई इलाज नहीं था। कुछ महीने बिस्तर पर रहे और उसके बाद ही उनकी मौत हो गई। और फिर मैंने कभी दूसरी बार शादी के बारे में सोचा ही नहीं। लाखन ने बस हाँ में सिर हिलाया। फिर उनमें बहुत तरीके की बातें हो गई। उसने लाखन से बहुत कुछ सवाल पूछे, लाखन ने भी उससे बहुत कुछ सवाल पूछे। उसके बाद एक समय पर आकर शालिनी ने कहा, अरे तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ऐसा कहकर उसने अपनी साड़ी का पल्लू नीचे खींच लिया। लाखन को समझ में आ गया वो क्या चाहती है। इस पर लाखन बस उसे देखता ही रहा। इसके ऊपर उसने कहा, तुम इतने दूर क्यों खड़े हो, पास आकर बैठो। लाखन उसके पास आकर बैठ गया। फिर क्या होना था वही हुआ जो लाखन इस गांव के हर दूसरी औरत के साथ करता है। 2 घंटे बाद शालिनी वहाँ से चली गई। लाखन भी
अपना बिस्तर लगाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब लाखन नदी पे गया और उसे सरला और विमला दिखे और वो दोनों जब उससे बात करने के लिए आए, तब सरला ने कहा, लाखन, मैंने तुमसे कहा था ना शालिनी से मत मिलना। लाखन अचंभे में पड़ गया और उसे देखने लगा। क्या हुआ सरला, सच बताओ, कल रात को शालिनी तुम्हारे घर आई थी? लाखन ने कहा, नहीं, तुम्हें किसने बताया? सरला ने कहा, सच बताओ, मुझे पता है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। विमला सरला की तरफ देखने लगी। हाँ हाँ हाँ, आई थी। वो उधर उस रास्ते से गुजर रही थी तो वो ऐसे ही मुझे मिलने के लिए आ गई। सरला ने कहा, वो औरत ठीक नहीं है, वो एक नंबर की बदचलन औरत है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। उसने इस गांव के कई मर्दों को फांसा है, हमारे पतियों को भी फांसने की उसने कोशिश की थी। विमला ये सब सुन रही थी। विमला को ये बात पता नहीं थी, वो सरला की तरफ देखे जा रही थी। फिर विमला ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? सरला ने कहा, मेरे पति ने मुझे बताया। मेरा पति कुछ काम से गांव के बाहर जा रहा था, तब उसने देखा कि शालिनी इसके घर से बाहर निकल रही थी। मेरा पति अकेला नहीं था, उसके कुछ दोस्त उसके साथ थे, इसके लिए वो उस रास्ते से आ रहे थे। लाखन ने कहा, कुछ नहीं होगा सरला, मुझे वो औरत कुछ नहीं करेगी, तुम डरना मत। सरला ने कहा, मुझे डर उस बात का नहीं है कि वो औरत तुम्हें कुछ करेगी, मुझे इस बात का है कि वो औरत तुम्हें हमसे छीन लेगी। आज ही रात को तुम्हें पता है वो एक नंबर की बच्चा आवाज़ हमेशा आती थी, तुम डरो उस मत, आवाज़ ने वैसे भी पुकारा, मैं कुछ ही दिन इस गांव में रहने वाला हूँ, इसके बाद मैं वापस ही चला खाने का जाऊंगा। समय हो गया है, मुझे भूख लगी है। लाखन नींद से जग गया। बहुत दिनों बाद वो शिकार करने के लिए बाहर निकलने वाला था, लेकिन जैसे ही वो नींद से जगा, उसने खिड़की खोली। खिड़की के सामने उससे वो मंजर वापस दिखाई दिया। एक चिता जल रही है और उसके बाजू में बैठकर एक साधु कोई अनुष्ठान कर रहा है। उसके सामने एक खोपड़ी रखी हुई है। वो गुस्से से पागल हो गया। दरवाज़ा खोला, दरवाजे के बाहर आया और अब तक वो पूरी तरह से शैतान में तब्दील हो चुका था। उसने ज़ोर से दहाड़ लगाई, ए पागल साधु, मुझे डराने की कोशिश मत करना। तुम एक अतृप्त आत्मा हो, लेकिन मैं शैतान हूँ। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। ये कहकर उसने और एक ज़ोर की दहाड़ लगाई। ये सुनते ही उसे सामने जो भी कुछ दिख रहा था वो अचानक से गायब हो गया। फिर उसने अपना मुंह गांव की तरफ घुमा लिया और वो भागता हुआ, कूदता हुआ, बड़े बड़े पेड़ को फांगता हुआ गांव में घुस गया। आज मुझे भूख लगी है, आज मैं किसी की परवाह नहीं करने वाला। ऐसा कहकर वो एक तबेले के सामने आकर रुक गया। एक दो कदम आगे बढ़ता ही तभी उसने देखा कि तबेले में कोई सो रहा है और जो आदमी तबेले में सो रहा था उसकी भी नींद खुल गई थी। उसने सामने उस शैतान को देखा। वो बुरी तरह से डर गया। वो ज़ोर से चीखा, लेकिन उसकी दूसरी चीख निकलने से पहले ही उस शैतान ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उस आदमी को वहीं पर फाड़ दिया। साथ ही एक जो भैंस सो रही थी उस भैंस के ऊपर भी हमला कर दिया और उसको भी फाड़ कर खा गया। इतना कर वो गांव से भागता हुआ गांव की सीमा की ओर आया और सीमा के बाहर जंगल में कहीं गायब हो गया। दूसरे दिन सुबह जब लाखन गांव में टहलने के लिए आया, तब उसे पता था कि गांव का मंजर क्या होने वाला है। जैसा उसने उम्मीद की थी वैसे ही सब लोग उस तबेले के बाजू में जमा हो गए थे। सब लोग उस आदमी की लाश देखकर घबरा रहे थे और उस भैंस की लाश देखकर घबरा रहे थे। उस आदमी के बीवी, उसके माँ बाप उस लाश को देखकर फुट फुट कर रो रहे थे। जैसे ही लोगों ने लाखन को देखा, लोगों ने कहा, लाखन देखो, हमने तुम्हें कहा था कि ये जो कोई जानवर है, ये जानवर बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है, वो किसी की जान लेकर ही रहेगा। आज उसने जान ले ली, तुम अभी भी मान जाओ, तुम उस घर में मत रहो। हमें यकीन है कि वो जानवर रात को तुम्हारे घर के आजू बाजू में ही घूमता होगा। लाखन ने घबराने का नाटक किया। हाँ चाचा, आप सही कह रहे हो, मैं बस कल ही बम्बई चला जाता हूँ। इस घर के कागजात आप बनवा के रखना, मैं बाद में कभी आके उस पर दस्तखत कर दूँगा। ये सुनकर सरपंच ने कहा, इससे डर कर तुम्हें कल के कल बम्बई जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे घर में कमरा खाली है, तुम उस कमरे में आकर कुछ दिनों के लिए रह जाओ, तब तक हम तुम्हारा घर का काम करवा देंगे, उसके बाद ही तुम बम्बई चले जाना। वहीं पर सरला, विमला, गांव की सब औरतें और शालिनी भी वही थी। शालिनी ने कहा,
लाखन, तुम अगर चाहो तो तुम मेरे घर आकर रह सकते हो, वैसे भी मैं घर में अकेली ही रहती हूँ। सब गाँव वालों ने शालिनी की तरफ देखा और फिर एक नज़र लाखन की तरफ देखकर लोग लाखन के बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। लाखन ने कहा, नहीं शालिनी जी, आप अकेली रहती है, मैं आपके साथ रहूँगा, यह अच्छा नहीं लगेगा। शालिनी ने कहा, तुम्हें तुम्हारी जान ज़्यादा प्यारी है या तुम्हारे उसूल? तुम जिस जगह पे रहते हो उस जगह पे कुछ भी हो सकता है, इससे अच्छा तुम मेरे घर आके रहो, गाँव वाला कोई कुछ नहीं कहेगा। उसने कटाक्ष भरी नज़रों से गाँव वालों की तरफ देखा। गाँव वालों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। शालिनी ने सरपंच से पूछा, सरपंच जी, आपको क्या लगता है, अगर लाखन कुछ दिन तक मेरे साथ रहे तो आपको कुछ दिक्कत है, या फिर आप उसे अपने घर में रुकवाना चाहते हो तो रुका सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके घर में पहले इतने लोग रहते हैं, उसमें लाखन को दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरे घर में मैं अकेली रहती हूँ। अगर लाखन को कोई एतराज़ नहीं तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई एतराज़ होना चाहिए। उसकी गुरूर भरी आवाज़ से साफ झलक रहा था कि उसे जो करना है वो करके रहेगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। फिर ना चाहते हुए भी सरपंच ने कहा, ठीक है लाखन, तुम्हें जैसा ठीक लगे, अगर तुम शालिनी के साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, मैं तुम्हारा 1-2 दिन में उस घर का काम करवा ही दूंगा। बस मुझे तहसीलदार के दफ्तर जाकर उस कागज़ को तैयार करवाना है। तहसीलदार से मेरी पहले ही बात हो चुकी है। ठीक है सरपंच जी, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 दिन। 2 दिन के बाद मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मुंबई में मेरा काम भी अटका पड़ा हुआ है। जाओ लाखन, तुम अपना सामान लेके आओ, शालिनी ने कहा और हल्का सा गुरूर में मुस्कुरा दिया। गांव की सब औरतें उसे देख जल भून रही थी। गांव के सभी मर्द लाखन से जल रहे थे, क्योंकि जो मौका इतने साल से उन्हें चाहिए था आज वो लाखन को मिल रहा था। जिस आदमी की मौत हुई थी उस आदमी का अंतिम संस्कार करके शाम को सब घर लौटे। तभी शाम के वक्त लाखन अपना सामान लेकर शालिनी के घर चला गया। शालिनी ने उसके लिए पहले ही खाना बना के रखा हुआ था। फिर थोड़ी देर बैठकर उसने लाखन से कुछ बातें की और फिर जो उसे चाहिए था वही उसने किया। वो लाखन के साथ हमबिस्तर हो गई। उस रात वो दोनों ऐसे ही सो गए। अगले दिन जब लाखन नदी पे जाकर बैठ गया था तब वहाँ पे सरला, विमला और बाकी औरत आके उसके बाजू में खड़ी हो गई। उन्होंने पूछा, लाखन कैसी रही तुम्हारी पहली रात? लाखन ने देखा, मतलब? देखो लाखन, हमें पता है वो औरत कैसी है और वो औरत तुम्हारे जैसे मर्द को तो नहीं छोड़ने वाली, हमें पता है। लाखन ने कहा, तुम लोग कुछ भी बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शालिनी जी सचमुच अच्छी है, बस उन्हें मेरी फ़िक्र हुई, इसके लिए उन्होंने मुझे अपने घर पर रहने के लिए बुलाया है। और वैसे भी 2 दिन की तो बात है, 2 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा? इसके ऊपर सरला ने कहा, लाखन अब तो मैं कहती हूँ तुम 2 दिन का काम एक ही दिन में ख़त्म करो और इधर से चले जाओ। विमला ने सरला की तरफ देखा और विमला ने कहा, सही कह रही हो सरला। लाखन, अगर 2 दिन में तुम्हारा काम नहीं होता है तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, वैसे भी वो घर तुमसे कौन छीनने वाला है। उस घर में वैसे भी किसी को रुचि नहीं है, वो घर आज नहीं तो कल तुम्हारा ही होने वाला है। तुम्हारे घर के कागजात बनने के बाद सरपंच जी तुम्हें तार कर बता देंगे, तुम वापस आके कागजात पे दस्तखत करके चले जाना। सभी औरतों ने यही कहा। सही है विमला, तुम सही कह रही हो, उस शालिनी के घर में रहने से अच्छा है कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। सबकी आवाज़ में एक जलन थी, शालिनी के प्रति जलन, और वो लाखन को अच्छी तरह से महसूस हो रही थी। लाखन मन ही मन मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो अपने चेहरे पे कुछ भी आने नहीं देना चाहता था। फिर लाखन ने कहा, ठीक है, जैसा तुम लोग कहो, मैं आज एक बार सरपंच जी से मिलकर ये पूछ लेता हूँ कि काम होने में और कितना दिन लगेंगे। अगर ज़्यादा समय लगना होगा तो मैं 2 दिन में चला जाऊँगा और फिर कभी आकर दस्तखत कर दूँगा। जैसे ही लाखन घर आया, शालिनी कोई किताब पढ़ रही थी। उसे देख लाखन ने पूछा, क्या पढ़ रही हो? शालिनी का कुछ नहीं, बस ऐसे ही, घर में जब अकेली रहती हूँ तो कुछ ना कुछ पढ़ लेती हूँ। घर का काम करने के बाद बहुत समय बच जाता है। नदी पर उन औरतों से जो भी बातें हुई लाखन ने शालिनी को सब बता दिया। लाखन ने कहा, शालिनी जी, मैं और 1-2 दिन इधर रहूँगा, उसके बाद अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं वापस जा रहा हूँ। शालिनी को ये बात अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। वैसे तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन यहाँ रह सकते हो।
लेकिन अगर तुम जाने का मन बना ही चुके हो तो मैं कुछ नहीं कहने वाली। रात हो गई। रात में जो ये दोनों हर रोज़ करते थे वो उन्होंने किया और वो दोनों भी सो गए। लेकिन रात को अचानक उससे शालिनी की आवाज़ सुनाई दी किसी दूसरे कमरे से। शालिनी कुछ बड़बड़ा रही थी। लाखन ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन तब उसे याद आया कि इस घर में वो और शालिनी बस दोनों ही है। फिर शालिनी किससे बात कर रही है, इसलिए वो नींद से जाग गया और उसने शालिनी की आवाज़ जिस कमरे से आ रही थी उस कमरे में वो चला गया। जैसे ही शालिनी ने लाखन को कमरे के दरवाजे पर देखा, जैसे ही लाखन ने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि एक बड़ा सा गोल बना हुआ था। उस गोल में एक तारे का चिन्ह बना हुआ था और उसके बीच में शालिनी बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसने काली साड़ी पहनी थी, सर पे एक बड़ी सी बिंदी थी और वो कुछ अनुष्ठान कर रही थी। उसे देख लाखन चौंक गया। शालिनी ने लाखन की तरफ देखा, लाखन को कहा, अच्छा हुआ तुम जग गए, वैसे भी मैं तुम्हें जगाने ही वाली थी। उसने कहा, सामने जो घेरा बना है उसमें आकर बैठ जाओ। लाखन ने थोड़ा सा डरने का नाटक किया। उसने कहा, शालिनी जी आप ये क्या कर रही है? लाखन, तुम्हें जितना कहा जाए उतना करो। लाखन उस घेरे में जाकर बैठ गया। फिर शालिनी ने कुछ मंत्र पढ़ना चालू कर दिए। लाखन से कहा, लाखन ये सब देख रहा था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसके चेहरे पर पूरी तरह से डर था। वैसे वो नाटक कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नाटक किया कि शालिनी को सच लगे कि वो डर रहा है। शालिनी ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे इतने सालों बाद कोई ऐसा मर्द मिला है जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहती। वैसे तो हर कोई मर्द मेरी खूबसूरती देखकर मुझे पाना चाहता है, लेकिन तुम ऐसे पहले मर्द हो जिसे मैं पाना चाहती हूँ। बस तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें यही रहना होगा। लाखन डर रहा था। शालिनी जी आप क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपका ही हूँ, हमारे बीच वो सब होता है ना जो आप चाहती है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम हमेशा के लिए यही रहो। मैं वापस अकेली नहीं रहना चाहती। ऐसा कहकर शालिनी ने कुछ मंत्र पढ़ना चालू किए। ज़ोर ज़ोर से वो मंत्र पढ़ रही थी। सामने यज्ञ जल रहा था, उसमें कुछ आहुति थी, उसे डाला तो यंत्र की आग बढ़ने लगी। शालिनी ने उसमें से थोड़ी राख ली और वो अपनी जगह से उड़ गई। लाखन के सामने आई और उसने वो राख उसके पूरे चेहरे पर पोंछ दी। लाखन अभी भी डरने का नाटक कर रहा था। बाद में उसने झट से शालिनी का हाथ पकड़ा। शालिनी चौंक गई। वैसे तो ऐसे ही जब भी अनुष्ठान होते हैं, तब जिसके ऊपर अनुष्ठान किए जाते हैं, तब वो आदमी कभी ना कभी घबरा कर अनुष्ठान करने वाले का हाथ तो पकड़ ही लेता है। इसलिए शालिनी ने इतना ध्यान नहीं दिया, वो अपने मंत्र पढ़ रही थी। लाखन उसकी तरफ देखकर जोर से हंसने लगा। ए पागल औरत, तू मुझे वश में करेगी? ये सुनकर शालिनी शांत हो गई। ये सुनकर शालिनी चौंक गई, क्योंकि लाखन की आवाज़ अब लाखन की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें से कोई दूसरा बात कर रहा है। उसने लाखन की तरफ देखा। लाखन ने फिर से कहा, तुझे पता है मैं कौन हूँ? तू मुझे वश में करेगी? अब शालिनी पूरी तरह से डर गई, क्योंकि लाखन की आवाज़ अब और भी भारी होती जा रही थी। लाखन ने एक जोर से दहाड़ मारी और वो हंसने लगा। शालिनी अब पूरी तरह से डर गई थी। उसकी आंखों से बस आंसू बहना बाकी थे। कौन हो तुम? लाखन ने कहा, मैं जो कोई भी हूँ, लेकिन तुम मुझे वश में नहीं कर सकती। शालिनी वापस डर गई। शालिनी का, सच बताओ तुम कौन हो? तुम लाखन के शरीर में क्या कर रहे हो? शालिनी डर गई, पूरी तरह से डर रही थी। उसकी आवाज़ काँप रही थी। लाखन उसे ऐसा डरा हुआ देखकर और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका अगला भाग हम जल्दी लेके आएंगे।